Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss about the adjustment of accumulated profit, loss and reserves at the time of retirement or death of a partner. At the time of retirement of a partner, there are many undistributed profits, reserves or losses. The same needs is to be divided amongst all partners in their old profit sharing ratio, because the accumulated profit and reserves belongs to all partners. Hence they should be credited to in their capital accounts, including outgoing partners capital account. जो आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से मतलब है कि यहाँ पे जो पार्टनर रिटायर या जिस पार्टनर का डेथ हो रहा है, उससे मतलब है उसके भी अकाउंट पे आप जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स है उसमें आप शेयर करेंगे। इसके लिए जो रिजर्व एंट्री पास करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस रिजर्व अकाउंट पे आपके सारे रिजर्व्स इंक्लूड हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट। मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस से मतलब है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट। अगर पार्टनर्स PQR हैं तो भले ही उसमें R रिटायर हो रहा है लेकिन R को भी शेयर देंगे, और ओल्ड रेशियो में ये सारे रिजर्व्स और प्रॉफिट लॉस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, यानी टू P's कैपिटल अकाउंट, टू Q's कैपिटल अकाउंट, टू R's कैपिटल अकाउंट। अगर उनके पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है तो आप करंट अकाउंट से एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिवली only the retiring partner's share may be transferred to his capital account if other partners continue to share profit in the old ratio and the want still to show reserves in the balance sheet. अगर वो ओल्ड रेशियो में ही अपने प्रॉफिट उसको शेयर करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, उस केस में आप रिजर्व्स में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको शेयर दे देंगे, और वो रिजर्व्स को जो उनका रिजर्व है जो उसको शेयर देंगे वो रिजर्व्स आप ऑलरेडी क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profit and reserves, PQ and R are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. R retires and the balance sheet of the firm that on that date was as follow. ये बैलेंस शीट है, इसमें जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ये दो, एक रिजर्व और एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। So the necessary journal entry for treatment of general reserve and accumulated profit on R's retirement। तो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे जनरलाइज करेंगे। तो सबसे पहले जनरल एंट्री में देखिए, जो जनरल रिजर्व आपका 60,000 का था उसको सारे पार्टनर्स में 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे देखिए 60,000 है, तो 60,000 को जब आप क्या करेंगे 2:1, ये इनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, तो इसमें जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप 2/5, 2/5 एंड 1/5, तो 5 12 जा 60, 12,000 2 जा 24,000, 24,000 ये भी होगा और 12,000 ये भी होगा। यानी देखिए इनको 24,000, 24,000, 12,000 इस चीज़ को क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ओल्ड रेशियो में, और जो पार्टनर R रिटायर हो रहा है उसको भी इसमें शेयर दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिए इसको, वहीं देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड में ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में है, यानी कि ये क्रेडिट बैलेंस है। और जब ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट किया जाएगा, सारे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट किया जाएगा, और किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस आपका ऑलरेडी कितना है, 15,000 है। जब आप इसको 2/5, 2/5 और 1/5 में जब आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपका हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 2 जा 6,000, 6,000 एंड 3,000, ठीक है। 6 6 12 3 15, और 15,000 को आपने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2:1 के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ऐसे आप जनरल एंट्री पास करेंगे। ये तो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, लायबिलिटी साइड में था। अगर यही चीज़ आपका डेबिट में होता
तो ये ठीक इसका रिवर्स एंट्री हो जाता। अगर ये एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस होता तो ये इस एंट्री का रिवर्स एंट्री हो जाता कि नहीं हो जाता यहीं पे। तो अगर इस यही एसेट साइड में आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता, गुडविल होता, तो इसका रिवर्स एंट्री हो जाता, एग्जिस्टिंग गुडविल। इस तरह से आप जनरल एंट्री पास आउट करेंगे और इस बेसिस से आपके बुक में ढेरों सारे क्वेश्चन हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।